हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स એટલે કે શેરનું મૂલ્યાંકન, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 32 करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस समय आप लोगों को क्या दिया गया है, तो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ देव लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024। यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस शीट दी गई है। देन उसके बाद यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट ऐसा दिया गया है कि बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 150% ઓફ માર્કેટ પ્રાઇસ। ઠીક है, એટલે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે જમીન મકાનની ચોપડે કિંમત બજાર કિંમતના 150% જેટલી છે। ઠીક है, उसके बाद सेकंड है यहाँ पे वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी इंक्रीज्ड टू 5 लाख रुपीस, એટલે કે યંત્રની ચોપડે કિંમત 5 લાખ સુધી વધવાની છે। ઠીક है, વધારવાની છે। उसके बाद यहाँ पे थर्ड है डेटर्स इंक्लूड रुपीज 12,500 बिंग बेड डेब्स। ठीक है, એટલે કે દેવાદારો में 12,500 डूबेला છે। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ है मार्केट प्राइस ऑफ 50% स्टॉक इज 20% मोर एंड रिमेनिंग स्टॉक रिक्वायर्ड रिपेरिंग ऑफ रुपीज 12,500, એટલે કે 50% સ્ટોક બજાર કિંમત 20% વધારે છે, જ્યારે બાકીના સ્ટોક પર રૂપિયા 12,500 ની रिपेरिंग खर्चनी जरूर है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ यहाँ पे है इट इज एक्सपेक्टेड दैट रुपीज 50,000 इज पेएबल फॉर द वर्कर कम्पेन्सेशन, એટલે કે कामदार वळतर पेटे रुपया 50,000 चूकवा पड़से तेवो अंदाज है। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे 6 नंबर का आप लोगों को दिया गया है कि गुडविल एस्टिमेटेड एट रुपीज 6,62,500, એટલે કે પાઘડીની કિંમત 6,62,500 ગણવાની છે। उसके बाद सेवंथ है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, એટલે કે અપેક્ષિત વળતરનો દર 15% છે। देन उसके बाद 8th नंबर का यहाँ पे है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज रुपीज 1,87,500 आउट ऑफ विच 20,000 इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે कर બાદનો ચોખ્ખો નફો 1,87,500 છે, જેમાંથી 25,000 સામાન્ય અનામત ખાતે લઈ જવાના છે। और आगे फाइनली ऐसा बोला गया है कि फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, એટલે કે ઉપરની વિગતો પરથી કંપનીની इक्विटी शेयर की वाजबी कीमत शोधो। ठीक है, यानी कि आप लोगों को फेयर वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, तो गुडविल तो ऑलरेडी दे दिया गया है। ठीक है, यानी कि गुडविल का कोई भी कैलकुलेशन आप लोगों को करना नहीं है यहाँ पे। तो फर्स्ट यहाँ पे मेथड क्या आती है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, એટલે કે आंतरिक कीमत शोधવાની રહેશે। तो उसका फॉर्मूला है यहाँ पे नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, એટલે કે ચોખ્ખી મિલકતો ભાગ્યા इक्विटी शेयर ની संख्या। तो यहाँ पे नेट असेट्स अभी हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है कि बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 150% ऑफ मार्केट वैल्यू। ठीक है, यानी कि 150% ऑफ मार्केट वैल्यू, એટલે કે 100 अहीं आगे चोपड़ा कीमत बजार कीमत ना 100% जेटली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या अज्यूम करना है कि जो आप लोगों को बुक वैल्यू दी गई है वो 150 होगा। ठीक है, किस तरह से होगा, तो 100 क्या होगा, तो मार्केट वैल्यू हो जाएगा और 150 हो जाएगा बुक वैल्यू। फिर से मैं रिपीट करूँ, लैंड एंड बिल्डिंग इज 150 ऑफ मार्केट वैल्यू। ऑफ मार्केट वैल्यू यानी कि बेस क्या हो गया, मार्केट वैल्यू, એટલે કે બજાર કિંમત મૂળ થશે। ठीक है, तो बाजार कीमत 100 धारવામાં આવશે, तो उसके सामने 100 के सामने 150 अगर हमारी बुक वैल्यू है, तो यहाँ पे आप लोगों को बुक में कितना दिया गया, लैंड एंड बिल्डिंग 7,50,000, मगर उसके सामने यहाँ पे आप लोगों को डेप्रिसिएशन फंड भी दिया गया है, એટલે કે घसारा फंड પણ આપેલો છે। लैंड एंड बिल्डिंग के कितना है 75,000। तो आप लोगों को अभी क्या करना होगा, तो 7,50,000 में से लेस करना होगा 75,000। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप लोग को आंसर कितना मिलेगा, 6,75,000। तो अभी आप लोग को इस तरह से करना है कि 100 के सामने 155, तो 6,75,000 के सामने यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करें तो आप लोगों को 4,50,000 का आंसर मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को गुडविल दिया गया है एस्टिमेटेड रुपीज 6,62,500, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6,62,500। ठीक है, देन उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली क्या करना है, 5 लाख रुपीस ही लेना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है 5 लाख, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે જે યંત્રો છે તેની ચોપડી કિંમત 5 લાખ સુધી વધારવાની છે। ठीक है, तो डायरेक्टली 5 लाख आएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे ऐसा दिया गया है कि डेटर्स इंक्लूड 12,500 बिंग बेड डेब्स। ठीक है, એટલે કે देवादारों में 12,500 डूबेला है। तो यहाँ पे आप लोग को डेटर्स कितने दिए गए, 1,50,000।
और उसमें से आप लोगों को लेस करना होगा 12,500, ठीक है। तो यानी कि फाइनल आप लोगों को डेटर्स कितने मिल जाएंगे, 1,37,500, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे स्टॉक की बात की गई है कि जो 50% स्टॉक जो है वो 20% मोर है एंड रिमेनिंग यानी कि बाकी का जो 50% स्टॉक है वो क्या है, तो उसमें रिक्वायर रिपेयरमेंट ઓફ ₹12,500 એટલે કે જે 50% સ્ટોક જે છે તેની બજાર કિંમત 20% વધુ છે અને જ્યારે બાકીનો બીજો 50% સ્ટોક વધશે તેમાં 12,500 ने रिपेयरिंग खर्चनी जरूर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो टोटल स्टॉक कितना दिया है 1,25,000, यानी कि इसका हम लोग हाफ कर देंगे यानी कि 50% फर्स्ट निकालेंगे, ठीक है। तो 1,25,000 का 50% 62,500 हो जाएगा, यानी कि ये 50% स्टॉक है और उसके ऊपर क्या है 20% ज्यादा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को कितना आंसर मिलेगा 75,000 एंड बाकी का रिमेनिंग जो 50% है એટલે કે બાકીનું જે 50% વધ્યો છે સ્ટોક उसमें क्या है, तो उसमें यहाँ पे रिपेयरिंग एक्सपेंसिस है ₹12,500, तो रिमेनिंग कितना बचा 62,500, उसमें से आप लोगों को लेस करना होगा 12500, ठीक है। क्योंकि इतने ऊपर हमको एक्सपेंस करना है इसीलिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को कितना मिल जाएगा 50,000। तो ओवरऑल फाइनली आप लोगों को क्या मिलेगा, तो 1,25,000 ही अमाउंट मिलेगा इन दोनों स्टॉक का टोटल करने पर, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि आप लोगों को स्टॉक दिया है 1,25,000 का, तो ऑलरेडी हमारा 1,25,000 तो आ रहा है। तो एग्जाम में अगर आप लोग डायरेक्टली 1,25,000 लिखेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर तो रॉन्ग होगा, सॉरी आंसर सही होगा मगर क्या मेथड गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे +20% और -12,500 नहीं किया होगा इसीलिए, ठीक है। तो ये जो बात है वो आप लोग को याद रखनी है जब भी एग्जाम आप लोग देने जाए तब, ठीक है। जो भी ये वीडियो देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो अभी यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लायबिलिटीज में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे स्टॉक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद डेटर्स यहाँ पे 1,50,000 का था ऑलरेडी, उसमें हम लोगों ने माइनस यहाँ पे कर दिया है बैड डेब्ट्स। उसके बाद बिल से रिसीवेबल है એટલે કે લેણી હુંડી वो कितनी है 50,000 की, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 50,000, ठीक है। एंड लास्ट में यहाँ पे क्या है कैश बैलेंस दिया गया है એટલે કે रोकड़ सिलक આપેલી છે 12,500 की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर आप लोगों ने जो देखा इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, तो वो आप लोगों को कंसिडर करना होगा, कितना है 62,500, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल 12% डिबेंचर ऑफ राधा लिमिटेड, कोई भी लिमिटेड का यहाँ पे डिबेंचर आप लोगों को दिया गया हो, या तो फिर पीएफ का इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, यानी कि अगर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट भी हो तो वो आप लोगों को यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोग क्या करें तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स એટલે કે શેરનું મૂલ્યાંકન થાય છે, तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कंसिडर करना है। मगर हाँ, जब भी आप लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करे એટલે કે ભાગડીનું મૂલ્યાંકન કરો तभी आप लोग को नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को ध्यान में नहीं लेना है, ठीक है, कंसिडर नहीं करना होगा। એટલે કે ભાગડીની કિંમત શોધવામાં આવે ત્યારે બિન ધંધાકીય રોકાણો ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग टोटल कर देंगे असेट साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 20 लाख का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को लायबिलिटीज कौन कौन सी दी गई है, तो सबसे फर्स्ट आता है 10% डिबेंचर એટલે કે 10% डिबेंचर આપેલા છે ₹5 लाख के, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 5 लाख, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को लेस करना होगा फाइनली इसीलिए, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड यहाँ पे आएगा प्रोविडेंट फंड, कितना दिया है 60,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 60,000। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डेप्रिसिएशन दिया गया है वो आप लोगों को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर से 77,500 के, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे बिल्स पेबल है એટલે કે દેવી હુંડી छे, तो कितना है यहाँ पे 80,000 रुपीज का। देन उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आप लोगों को प्रोविजन टेक्सेशन प्रोविजन दिया गया है એટલે કે કરવેરાની જોગવાઈ આપેલી છે, कितनी है यहाँ पे 32,500, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है तो टोटल लायबिलिटीज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज कितनी हो जाएंगी 7,50,000 हो जाएगी, ठीक है। मगर आप लोगों को यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में और एक चीज यहाँ पे दी गई है, वो क्या है तो आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि इट्स एक्सपेक्टेड दैट ₹50,000 इज पेबल फॉर वर्कर्स कम्पेन्सेशन, ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ એવું આપેલું છે કે कामदार वर्तर पेटे ₹50,000 चुकववा पड़શે તેવો अंदाज है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी यहाँ पे लायबिलिटीज हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लेस 50,000, यानी कि टोटल यहाँ पे आप लोगों को कितना मिल जाएगा
तो 20 लाख में से लेस करना होगा टोटल लाइबिलिटीज कितनी मिलेंगी यहाँ पे 8 लाख रुपीज। ठीक है, तो फाइनली आप लोगों को यहाँ पे 12 लाख रुपीज का नेट असेट्स मिल जाएगा, मगर उसमें से और भी आप लोगों को लेस क्या करना होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल એટલે કે प्रेफरेंस शेयर मूडी, तो वो यहाँ पे आप लोगों को 2,50,000 का दिया है। ठीक है, तो इसमें से अभी हम लोग लेस करेंगे 2,50,000, तो आप लोगों को यहाँ पे 9,50,000 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा नेट असेट्स। तो अभी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तो नेट असेट्स की जगह पे लिखेंगे 9,50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो वो कितने यहाँ पे इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो ₹10 ईच आप लोग को दिया गया है, तो अगर 1,25,000 का डिवाइडेड बाय हम लोग 10 करते हैं એટલે કે 1,25,000 भाग्या 10 કરવામાં આવશે, तो यहाँ पे आप लोगों को 12,500 मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर इन दोनों का हम लोग डिवीजन करें तो आप लोगों को यहाँ पे 76 रुपीज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट होता है इंट्रिंसिक वैल्यू એટલે કે आंतरिक कीमत। ठीक है, उसके बाद सेकंड आप लोगों को यहाँ पे फाइंड करना होता है यील्ड वैल्यू એટલે કે બજાર કિંમત, એને ઉપજ કિંમત પણ કહેવામાં આવે છે। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है डिविडेंड फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट એટલે કે સરેરાશ ચોખ્ખા નફાનો डिविडेंड નો दर। ठीक है, ઇન્ટુ પેડ અપ વેલ્યુ ઓફ શેર્સ એટલે કે ભરપાઈ થયેલ રકમ डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न એટલે કે अपेक्षित वर्तन दर। ठीक है, जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड आप लोगों को दिया नहीं है एवरेज प्रॉफिट के ऊपर, तो वो अभी हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे डिविडेंड फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ पे आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट कितने दिए गए वो सबसे फर्स्ट आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1,87,500। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है 1,87,500। अभी आप लोगों को याद रखना होगा कि इसमें से टैक्स लेस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वर्ड कौन सा यूज किया, आफ्टर टैक्स એટલે કે करवेरा पछीनो, तो यहाँ पे आप लोगों को टैक्स लेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ विच 20,000 इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो रिजर्व में ट्रांसफर करना है 25,000 का, तो यहाँ पे आप लोगों को लेस करना होगा 25,000। ठीक है, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा 162,500। ठीक है, इतना रिमेनिंग यहाँ पे बच जाएगा। उसके बाद इसमें से भी आप लोगों को लेस क्या करना होगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर आप लोगों को कितने दिए गए 2,50,000, उसके ऊपर 10% डिविडेंड है, तो यानी कि 25,000 का हो जाएगा। तो और भी आप लोगों को यहाँ पे लेस करना होगा 25,000। ठीक है, तो फाइनल यहाँ पे आप लोगों को भी आंसर क्या मिलने वाला है, तो वो मिलेगा 1,37,500। ठीक है, इतना यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, तो वो मिलेगा एवरेज प्रॉफिट એટલે કે સરેરાશ નફો મળશે। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर डिविडेंड कितना परसेंट है वो किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल आप लोगों की कितनी है 1,25,000, तो इस तरह से अज्यूम करना है कि 1,25,000 के सामने अगर 100 है तो 1,37,500 के सामने कितना। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे એટલે કે ચોકડી ગુણાકાર કરવામાં આવશે, तो यहाँ पे आप लोग को 110 यानी कि 110% आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये क्या है डिविडेंड का परसेंटेज, तो 110% इंटू पेड अप वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, तो 10 रुपीज ईच दिया गया है। ठीक है, એટલે કે 10 रुपया आपेलू है, तो इंटू 10 करेंगे और डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आप लोगों को 15% दिया गया है, એટલે કે 15% आपेलो है अपेक्षित वर्तनो दर। ठीक है, तो यहाँ पे 73.33 रुपीज आप लोगों को क्या मिल जाएगा यील्ड वैल्यू हिसाब से वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यील्ड मेथड के हिसाब से आप लोगों को शेयर की वैल्यू मिल जाएगी એટલે કે બજાર કિંમત મળશે શેરની। उसके बाद थर्ड आता है यहाँ पे फेयर वैल्यू फाइंड करना है એટલે કે બજાર કિંમત શોધવામાં આવશે। तो फर्स्ट हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आया, तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, એટલે કે आंतरिक कीमत प्लस बजार कीमत भाग्या 2, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी 76 रुपीज आई थी, प्लस हम लोगों को यहाँ पे सेकेंड नंबर की कितनी मिली थी, यानी कि यील्ड वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे शेयर की प्राइस कितनी मिली थी, तो 73.33 डिवाइडेड बाय 2 हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को 74.67 रुपीज मिलेंगे। ठीक है आंसर, तो यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर होगा। तो अगर इसकी जगह पे आप लोग 75 रुपीज भी लिखते हो तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 32 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।